नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, शी जिनपिंग के द्वारा बुलाई गई एससीओ की मीटिंग को बीते अब लगभग 7 दिन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जाना हो, पुतिन का जाना हो या फिर शहबाज शरीफ, किम जोंग उन तमाम वो लीडर्स जो इन दिनों चीन की यात्रा पर थे, उनके हर दिन कोई ना कोई किस्से, चाहे अमेरिकी प्रतिक्रिया के रूप में हो, भारत की प्रतिक्रिया के रूप में हो, चर्चाओं में बने हुए हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इन दिनों एक चर्चा बनी हुई है और वो ये कि पुतिन और शी जिनपिंग का माइक खुला रह गया था। और जब माइक खुला रह गया तो इन दोनों के बीच की कुछ बातें बाजार में लीक हो गई। जो बातें लीक हुई उससे ये पता चला कि ये दोनों 70-72 साल के जो वृद्ध हैं, वो इन दिनों 150 साल का होने की फिराक में बैठे हैं। इन दोनों के बीच की बातचीत में क्या कोई वाकई दुनिया को ऐसा हिंट मिला जिससे कि भविष्य में इंसान की उम्र को 150 साल से अधिक पहुंचाया जा सकता है? आइए मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं आपको डिटेल में बताता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस, तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है। चलिए, शी जिनपिंग और पुतिन की ये जो आप वार्ता होते हुए तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर असल में एससीओ के अंदर की है। एससीओ के बाद ही चीन ने अपने यहां पर एक विक्ट्री डे परेड रखी थी। इसी विक्ट्री डे कार्यक्रम में शी जिनपिंग के साथ चलते हुए एक तरफ पुतिन और दूसरी तरफ आपको किम जोंग उन दिखाई दे सकते हैं। पहले मैं आपको यहां का फोटो का थोड़ा सेंस डिराइव करा देता हूं। दुनिया की नजर में ये तीनों तानाशाह हैं। तानाशाह से मतलब ये सत्ता में जब से आए हैं लगातार बने हुए हैं, अपोजिशन इनके आगे एग्जिस्ट ही नहीं करता। किम जोंग उन की बात करें तो ये लगातार इनके पापा, इनके दादा सत्ता में थे, अब ये सत्ता में है और इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति आवाज नहीं उठा सकता। चीन की बात करें तो यहां तो दूसरी पार्टी होती ही नहीं है, सिंगल पार्टी कंट्री है। तो जो पार्टी होगी कम्युनिस्ट पार्टी, वही देश पर शासन करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रेसिडेंट होगा वही देश का प्रेसिडेंट कहलाएगा। बात की जाए पुतिन की, पुतिन ने अपने लिए सारे नियम ही बदल दिए। जब से सत्ता में है, सरकार के नियम बदल करके, चाहे नियम पहले कहते थे कि आप 2 ही बार सत्ता में रह सकते हैं, नियम बदले, फिर से तीसरी बार आ गए, कार्यकाल को 6-6 साल बढ़वा लिया, आजीवन तरीके से रूस के ऊपर काबिज हो गए। तीनों ही अब एक तरह से सरकार में पूरी तरह अपने देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति बन गए। लेकिन महत्वाकांक्षाओं का क्या है? महत्वाकांक्षाएं हैं कि जब सत्ता में हैं तो जितने दिन हो सके इसका सुख भोगें, और इसी सुख के चलते ये लोग अपने वृद्धता यानी बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए इस एज नंबर को संभवतः देखकर परेशान भी होते होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसी बातें इस तरफ चलते हुए इनके बीच के डिस्कशन से निकलकर बाहर आ गई। इनके बीच में लगे हुए माइक ऑन रह गए, जिसके चलते ये लोग जो आपस में बतिया रहे थे वो बात बाहर निकल कर आ गई और वही हेडलाइन बन गई कि दोनों 150 साल तक जिंदा रहने की चर्चाएं कर रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत बार ये प्रश्न रहता है कि जब भी इस तरह से राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो बातें क्या करते हैं, जब इस तरह से चलते हैं तो इन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन क्या होता है, असल में चर्चा होता क्या, मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होता है। ये लोग ये तो नहीं देखकर हंस रहे होते हैं, देख 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 कैमरा देख रहा है अपनी तरफ, अब देखो दूसरा देखकर क्या सोच रहा होगा, या फिर ये वाकई में अपनी ही बातें कर रहे होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष लोग जब मिलते हैं तो बातें क्या होती हैं, तो वो बातें इस समय इनकी बातचीत जो है वो पब्लिक डोमेन में बाहर आ गई। बाहर आई तो हेडलाइन बन गई और हेडलाइन के अंदर यह बात मेंशन हुई कि हॉट माइक ने इनकी बातों को कैप्चर कर लिया कि शी और पुतिन क्या डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के। रॉयटर्स में यह खबर छपी, लेकिन रॉयटर्स को यह चीनी मीडिया के द्वारा क्लेम किए जाने के कारण न्यूज को हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पर पूर्णतया हमारा अधिकार है, आपको यह न्यूज हटानी पड़ेगी। एक तरह से कॉपीराइट मिल गया राइटर्स को, तो इन्होंने वो उसको हटा दिया। कुल मिलाकर के बात यह रही कि साहब इन लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही थी वो मीडिया के अंदर आ गई और वो बातचीत को प्रेशर में हटवाया गया। इससे और पुख्ता हो गई कि यह बातचीत सही थी। इस सत्यता को देखते हुए लोगों के मन में जिज्ञासा जगी कि क्या भाई साहब इन्होंने कोई तोड़ ढूंढ लिया है जो ये 150 साल, क्योंकि दोनों की उम्र 72 साल है इस समय, और इस समय के जितने भी मतलब राष्ट्राध्यक्ष हैं वो लगभग इसी उम्र के आसपास के लोग हैं। तो ऐसा क्या इन्होंने कोई ऐसा चीज ढूंढ लिया है क्या जिससे ये 150 साल तक
रह गए, और अगर ये रह गए तो 150 साल तक सत्ता पर काबिज रहेंगे। तो आज के सेशन में मैं कुछ ऐसे ही राष्ट्र अध्यक्षों की बात आपसे साझा करूंगा जिनमें कभी ये सनक थी कि वो अमरता को प्राप्त हो, जो राजपाट वो भोग रहे हैं वो जिंदगी भर भोगे और लंबे समय तक भोगते रहे। और ऐसी जो कथाएं हैं, ऐसी जो कहानियां हैं, ऐसे जो तथ्य हैं, ये इतिहास में भरे पड़े हैं कि कब कब किस राजा ने, किस फिल्म स्टार ने, किस उद्योगपति ने अपने आप को आजीवन इस माया के भोग को भोगने के लिए सक्षम करने का प्रयास किया है। ऐसी बहुत सी कहानियां तो मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध हैं। बात चाहे फिर रावण की ही क्यों ना हो, जिसने मरने से बचने के लिए खुद काल तक को अपने पास में बंदी बना करके रख लिया, ऐसी कहानी सुनने को आपको मिलती है। तो भाई साहब, ये लोग कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, विक्ट्री डे परेड के अंदर ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। बातें क्या कर रहे थे? शी जिनपिंग कहते हैं कि पहले लोग 70 साल से ज्यादा नहीं जी पाते थे, आज 70 की उम्र में भी मानो आप बच्चे की तरह हो। तो पुतिन तो ऑलरेडी बच्चा बन के जीते ही हैं। पुतिन ने कहा, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी के साथ और अंगों के अनगिनत बार बदल जाने से माना जा रहा है कि लोग तो अब अमर भी हो सकते हैं। अब साहब, ये अमरता की कहानी क्या है? भाई, हमारे शरीर में जब वृद्ध होने की तरफ आप बढ़ते हैं तो शरीर के विभिन्न अंग, फिर चाहे लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, ये सब अपने अपने समय के साथ एजिंग इफेक्ट में ढल रहे होते हैं। इनकी एफिशिएंसी घट रही होती है। हार्ट की एफिशिएंसी घटते घटते लगातार कम होती चली जाती है कि अब इतना % ही हार्ट काम कर रहा है, या इतना % ही किडनी काम कर रही है, इतना % लीवर काम कर रहा है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के युग में इन अंगों को बदल करके, यानी कि बायोलॉजी विद टेक्नोलॉजी, अगर आप अंगों को रिप्लेस करते चले जाएं और रिप्लेस हुए अंग आपके शरीर में फिर से आपको नया जीवन देने की तैयारी करें, क्योंकि अल्टीमेटली हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट काम नहीं कर रहा है। आपने नया हार्ट लगा दिया, आप फिर से 15-20 साल के एक्सटेंडेड लाइफ में आ गए कि अब हार्ट की चिंता नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपनी कार को कई बार सर्विस कराने लेकर जाते हैं, सामने वाले ने कहा साहब इंजन ही खराब है, बोले नया इंजन रख दे, फिर तो ढांचा पुराना है, फर्क क्या पड़ रहा है, इंजन नया है, गाड़ी बढ़िया से चलती जा रही है। एग्जैक्टली वैसे ही इन लोगों ने चर्चा में यह लिया कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से शरीर के अंग बदलते चले जाओ, जिंदगी बढ़िया से कट जाती है। शी जिनपिंग बोलते हैं, कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में लोग 150 साल तक जी सकते हैं। अच्छा, जब राष्ट्राध्यक्ष इस लेवल पर बात कर रहे हो कि भाई 150 साल तक जिया जा सकता है, पता है आपको, दूसरा भी बोल रहा है हाँ मैं जानता हूं इस बात को, इसका मतलब दोनों में भी तो मंशा यही होगी कि हम 72 साल के हैं तो हम कितने साल तक जी सकते हैं। और अगर लोग मानते हैं कि 150 साल तक जिया जा सकता है तो फिर हम क्यों नहीं जी सकते। यह बात इन लोगों के बीच में हो रही थी, और यह बात कुछ इस तरह से चलते समय हो रही थी। यहां पर यह बात निकल कर आती है, शी मंदारिन भाषा में बोलते हैं, उनका ट्रांसलेटर उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करके रशियन प्रेसिडेंट को सुना रहा होता है। रशियन प्रेसिडेंट अपनी भाषा में बोलते हैं, फिर ट्रांसलेटर कन्वर्ट करके सुना रहा होता है, और इनके बीच की जो आवाज है ये मीडिया में कैप्चर हो रही होती है। मीडिया बहुत दूर खड़ा होता है, इन्हें उम्मीद नहीं होती है कि ये बात कैप्चर हो जाएगी। देखिए, आजकल बहुत उन्नत किस्म के माइक आ गए हैं, लिप की जो चलने के जो वो है उससे भी वो लिपसिंग से पता लगा लेते हैं कि आप बोल क्या रहे हैं। अब तो दूर दूर से माइक कैमरे की आवाज को कैप्चर कर ले रहे हैं। इनके ऊपर जो फोकस्ड कैमरा था उसने ये बात निकाल ली, और उस समय जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था वो इसी आवाज को ट्रांसलेट करने लगा, जिसमें शी जिनपिंग का कहना कि पहले लोग 70 साल तक हद जीते थे, आजकल 150 साल जीने लगे हैं, ह्यूमन अंग जो है वो लगातार ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। पुतिन इसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, बायोटेक ने ऐसा कर लिया है। ये बात जैसे ही आई सुर्खियां बन गई। सुर्खियां क्यों बन गई कि ये लो साहब, इनकी बात लीक हो गई। अब तो तानाशाह जो है, दुनिया के 2 बड़े तानाशाह, ताइवान ने इसी तरह से इस बात को ट्वीट किया कि टू डिक्टेटर्स डे ड्रीम अबाउट इमॉर्टैलिटी। भाई अब हमको जीना है, हमको अमरता का वरदान प्राप्त करना है। बोले ये लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। तो अब सवाल यह आता है कि इन दोनों के बीच की चर्चा में केवल भाई चल रहे हैं तो चलते चलते कुछ भी बतिया लिए कि कुछ प्रासंगिकता भी है। प्रासंगिकता है क्यों? क्योंकि दोनों की जो उम्र है उसके साथ साथ इनके द्वारा पिछले समय में की गई जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं से मतलब इन्होंने क्या वाकई में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं इन दिनों, क्या इन्होंने वाकई में अपने देश में रिसर्च में या बायोटेक्नोलॉजी में या इमॉर्टैलिटी को लेकर के कोई रिसर्च को
फंड किया है क्या? तो आइए मैं आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इंसान में जो जीवन है उसके लिए टीलोमर्स के बारे में हमने पहले भी एक बार कंसेप्ट डिस्कस किया था कि हमारे जो जीन्स हैं, हमारे जो गुणसूत्र हैं, उस पर जो लगे हुए जीन्स हैं वो जिम्मेदार होते हैं हमारी एज कितनी होगी, उसके अंदर एंड पॉइंट्स हैं टीलोमर्स के रूप में, वो डिके होने लगते हैं, व्यक्ति खत्म होने लगता है। रिसर्च दुनिया में इस बात को लेकर हमेशा रही है कि इंसान आफ्टर ऑल बूढ़ा होता ही क्यों है। तो पुतिन और शी जिनपिंग ऐसा क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुतिन लाल हिरण का खून पीते हैं और उनकी डॉक्टर बेटी है जो कि उम्र बढ़ाने के बारे में ही रिसर्च कर रही है। बकायदा पुतिन के द्वारा एक प्रोजेक्ट जिसका नाम न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज रखा गया है। इस प्रोजेक्ट को 2030 तक 1.75 लाख लोगों को मरने से बचाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें यह पता चलता है कि पुतिन अपने करीबी हैं एक मिखाइल कोवालचुक नाम के जो व्यक्ति हैं उनसे बोलते हैं कि आप अमरता पर रिसर्च कीजिए। अब आप कोवालचुक क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इन लोगों की बात से यह निकल कर आता है कि अब रूस में 3D प्रिंटिंग, ताकि किसी व्यक्ति का शरीर में से हार्ट निकाल के लगाना ना पड़े, विज्ञान इस तरह से काम करे कि लैब में ही हार्ट बने, लैब में ही लीवर बने, लैब में ही किडनी बने, सब लैब में बने और व्यक्ति के अंदर फिट कर दी जाए। इसी तरह की रिसर्च फिलहाल चल रही है और यही काम पुतिन अपनी बेटी मारिया वोरोंत्सोवा के साथ भी करवा रहे हैं, जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जो हार्मोन्स पर काम कर रही हैं। पुतिन के बारे में मीडिया में हालांकि बहुत कुछ चलता है, उनमें से एक बात उनके बारे में यह भी चलती है कि वो साइबेरियन लाल हिरणों के कटे हुए सींग का खून पीते हैं और उससे नहाते हैं। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मीडिया में खबर है कि पुतिन ऐसा करते हैं, वो ऐसी चीजें करते हैं। उनके हिरणों से, ये टेलीग्राफ के अंदर ये खबर छपी थी, ऐसे हिरणों के साथ तस्वीरें कि इनके हिरण के सींग से कटे हुए खून से ये नहाते हैं, उन्हें पीते हैं। अगेन, चूंकि मैं यहां पर गवाह नहीं था, अखबार में छपी खबर थी, मैं आपको बस वो सुना दे रहा हूं। सुनी सुनाई की बातों पर करें तो बात चीन में भी ऐसी ही चलती है। चीन में भी यही बात चलती है कि चीन में अमरता की दवाई की खोज की जा रही है। चीन में लिंगसी मशरूम और अश्वगंधा जैसी जो चीजें हैं जिनसे उम्र बढ़ाई जा सकती है, उन तत्वों पर लंबे समय से रिसर्च चल रही है। रिसर्च के अंदर यह दावा किया जाता है कि चीन के अंदर बहुत से अभी भी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी चाहते हैं कि उम्र कैसे बढ़ाई जाए, और 3D बायो प्रिंटिंग पर वो भी लगातार काम करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ताजा ताजा इनकी सनक है, इनसे पहले वाले जो शासक चीन और रूस में रहे उनके प्रयोग भी ऐसे ही रहे। जैसे कि सम्राट किंग शू हुआत के बारे में कहा जाता है कि 250 ईसा पूर्व चीन के पहले सम्राट किन शू हुआंग हुए, जो कि अपने जिंदगी के आखिरी 10 साल अमृता का अमृत खोजने में बिता दिए। मतलब उनको किसी ने यह कहा कि एक आइलैंड है, ऐतिहासिक रूप से, जैसे भगवान अपन जब रामायण के बारे में चर्चा करते हैं तो कहते हैं संजीवनी बूटी हनुमान जी खोजने गए थे और लक्ष्मण जी का जन्म हो, मतलब लक्ष्मण जी को मूर्छा से वापस बाहर निकाल लिया गया था। ऐसे ही इन्होंने अपनी पौराणिक कथाओं को पढ़ा, चीनी साहित्य को पढ़ा, और उसमें इन्हें पता चला कि कोई ऐसा आइलैंड है जिस पर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जहां में अमरता है। तो कहा जाता है कि चीन के सम्राट किंग शी हुआन ने आखिरी 10 साल उस आइलैंड को खुजवाने में लगवा दिए, खूब सारी सेना और सब लगा दिया, लेकिन फाइनली कुछ नहीं मिला। ऐसा रिकॉर्ड ऑफ ग्रैंड हिस्टोरियन नाम की जो क्विन डायनेस्टी की किताब है उसमें लिखा हुआ मिलता है। कहते हैं कि शी हुआन जिन गोलियों का अमरता का अमृत समझकर पी रहे थे उनमें मरकरी मिला था और उससे उनकी मौत हो गई। मरकरी पॉइजनिंग से 50 साल की उम्र में ही मर गए थे। माओ सुंग जिनके बारे में कहा जाता है, जिनको कहा जाता है जिनके चलते माओवाद बनकर आया, साम्यवाद का एक नया रूप। कहते हैं कि माओ, जिनकी आज चीन की जो आधुनिकता है उसके पीछे माओ का दिमाग माना जाता है, इनमें भी सनक थी जीवंत रहने की, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये यंग महिलाओं का साथ चाहते थे अपने यौवन को बरकरार रखने के लिए, लंबी जिंदगी पाने के लिए। ऐसे ही किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया वाले, उनके पिता कहते हैं कि नए बच्चों के खून अपने शरीर में चढ़वाया करते थे कि नया खून अगर शरीर में चढ़ेगा तो मैं लंबा समय तक जीऊंगा। ऐसे ही रूस के अंदर जोसेफ स्टालिन रहे, जो बोन मैरो से बना हुआ इंजेक्शन लेते थे ताकि उनके जीवन को लंबा समय मिल सके। ये तमाम वो लोग हैं जो सत्ता में आए, पहले सत्ता को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिए और फिर अपने जीवन को कंट्रोल करने निकल पड़े। बिल्कुल ये सब घटनाएं जब सुनते हैं तो रावण के बारे में कैरेक्टर तो हमारे दिमाग में याद आ जाता है, लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए आप इन लोगों के बारे में सुनकर अपने मन में क्या विचार लेकर आए जरूर बताइएगा। अब बड़ा सवाल यह आता है कि क्या विज्ञान अगर ऐसा
ऐसा कर गई तो क्या इससे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा? क्या विज्ञान ने वाकई में कोई परिवर्तन देखा है? बिल्कुल देखा है। असल में विज्ञान अगर पिछले 150 सालों की बातों को उठाकर देखा जाए, 200 साल पुरानी बातों को उठाकर देखा जाए, तो पहले जो औसत उम्र इंसान की थी 35-40 साल 50 साल तक पहुंचती थी। अब वो 70-80 साल पहुंचने लगी है। जैसे जैसे इंसान की औसत उम्र बढ़ने लगी है, जैव विविधता में गड़बड़ होने लगी है, बायोडायवर्सिटी गड़बड़ाने लगी है। बायोडायवर्सिटी गड़बड़ाने लगी है जिसके चलते जो उम्र दराज लोग हैं उनकी संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अन्य जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उनकी संख्याओं में कमी हो रही है। चिड़ियाओं की संख्या में कमी हो रही है। ओवरऑल प्रकृति में एक सामंजस्य रहता है। लेकिन अगर एक जीव बड़ी मात्रा में बढ़ता है तो वो दूसरे जीवों के लिए हानिकारक होता है। ऐसा बायोडायवर्सिटी के अंदर फिलहाल ऑब्जर्व हो रहा है। हालांकि विज्ञान में फिलहाल के लिए स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिससे कि नए जीवन को और लंबी दूरी दी जा सके, लेकिन इसके असर और नुकसान क्या होंगे यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल के लिए तो इतना ही है कि विज्ञान में प्रयोगों के साथ हमेशा जिया जाता है। उम्मीदें की जाती हैं कि पहले इंसान 35-40 साल जीता था, अब 70-80 साल जीता है। यह भी तो विज्ञान के कारण ही हुआ। और अब अगर 70-80 साल जीता है तो 150 साल का लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता? क्या विज्ञान इतनी भविष्योन्मुखी नहीं हो सकती? बस इसी तार्किकता के साथ विज्ञान में फिलहाल के प्रयोग चलते हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।